Hello बच्चों, welcome back to the channel. Today we will do 60 MCQs of the chapter carbon and its compound. जल्दी आपको कराऊंगी, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में. जहां रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेनेशन की वही केवल एक्सप्लेनेशन करेंगे. सेकेंडली, these MCQs are from within the chapter. बिल्कुल इंटरनली मैंने ये MCQs निकाले हैं. कहीं कहीं आपको बहुत इजी भी लगने वाले हैं, बट एज वी विल मूव इन द वीडियो, जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे यू विल फाइंड कि काफी टफ वाले भी मैंने इसमें ऐड किए हैं और मैं ट्रिक्स या पहचान बता दूंगी कि कैसे आपको इन एमसीक्यूज का एग्जाम में आंसर देना है. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं. देखिए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन होगी. लाइक इसमें है कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. कार्बन जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो एक तो बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मॉल साइज का होता है. इसमें स्मॉल साइज से भी ज्यादा अच्छा आपका एग्जाम में लिखा है तो ये शेयरिंग करता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. एक तो आपका ये लिखा है, यहाँ पे स्मॉल इन साइज चल रहा है आपका. ठीक है. सेकेंडली आपका कैटिनेशन वर्ड से आप पहचान करेंगे कि कैटिनेशन ये करता है. कैटिनेशन क्या होता है बच्चों? सेल्फ लिंकेज. कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो खुद से लिंक करता रहता है काफी ज्यादा एटम्स तक भी. कार्बन कार्बन बहुत ज्यादा लिंक हो जाते हैं, इसलिए जितनी ज्यादा लिंकिंग है उतने ही ज्यादा फॉर्मेशन होने के चांसेस है, उतने ही ज्यादा कंपाउंड बनने के चांसेस है. तो आपके एग्जाम में तीनों में से कुछ भी आ सकता है, या तो स्मॉल साइज आएगा, या शेयरिंग आएगा मतलब कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, या फिर आपका आएगा बच्चों कैटिनेशन. ठीक है. वैलेंसी ऑफ कार्बन 4. ठीक है. टाइप ऑफ बॉन्ड फाउंड बाय कार्बन. कार्बन का ध्यान रखेंगे हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बच्चों. ठीक है. शेयरिंग करता है, ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करता. जो कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट. जो कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं उनको इलेक्ट्रोवैलेंट बोल सकते हैं, या फिर आयोनिक भी बोल सकते हैं. बट कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो शेयरिंग से बनता है. ठीक है. इसके लिए मुझे थोड़ा सा समझाने की जरूरत है. इन्होंने पूछा है इथाइन में जो है कितने शेयर्ड पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के, कितने. तो इसके लिए आपको ध्यान रखना बच्चों, जो अल्केन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ अल्काइंस होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, और यहाँ अल्काइंस होते हैं. ठीक है. अल्काइंस. ठीक है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल. इसमें हमने इथेन ले लिया, इसमें हमने इथीन इसका एग्जाम्पल ले लिया, और इसका एग्जाम्पल हमने इथाइन ले लिया. इथाइन. ठीक है. तो जो इथेन एन वाले होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ये अल्कीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और जो अल्काइंस होते हैं मतलब जैसे कि इथाइन वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकते हैं. याद रखेंगे. यहाँ पे आगे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए इसी से रिलेटेड, तो ये आप कर लेंगे. प्रोपीन बिलोंग्स टू विच होमोलोगस सीरीज. इन से आपको समझ में आ जाएगा, प्रोपीन है ना तो अल्कीन्स. ठीक है. प्रोपीन है अल्कीन्स, प्रोपाइन होगा अल्काइंस, ऐसे याद रख लेना है. विच इज सैचुरेटेड. जो बच्चों अल्केन्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे इथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, ये सब सैचुरेटेड होते हैं. और इथीन और इथाइन, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड होते हैं. ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड. बेंजीन भी अनसैचुरेटेड होगा, लेकिन आपके सिलेबस में बेंजीन नहीं है. ठीक है. आपके सिलेबस में बेंजीन नहीं है. छोटा सा एक पार्ट है, बिल्कुल जरा सा, कि बेंजीन का आपको स्ट्रक्चर आ सकता है, वो भी बड़ा आसान सा है. ठीक है. उसमें क्या है, इस तरीके से 6 कार्बन इस तरीके से लगे हुए हैं, और एक कार्बन को छोड़ के ऐसे. ठीक है. ऐसे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये होता है बेंजीन. ठीक है. ये होता है बेंजीन. यहाँ सी 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 और इनके साथ हाइड्रोजन अटैच है. इसका फॉर्मूला बच्चों होता है C6H6. अच्छी तरीके से याद कर लेंगे. और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है. एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक का मतलब साइक्लिक भी होगा और अल्टरनेट पोजीशन पे इसके डबल बॉन्ड होगा. बस इस बात को बेंजीन में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है. ठीक है. अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपको याद कर लेना है. ठीक है. ये होता है अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला. ठीक है. ये होता है अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला. अल्कीन्स का होता है H2N, और अल्काइंस का होता है CnH2n माइनस. ठीक है. ये आपको अच्छे से याद करना है. ये अल्काइल ग्रुप का होता है. ये अभी है आपके सिलेबस में, लेकिन इसको आप याद रख लेना, ये अल्काइल ग्रुप का होता है. ठीक है. जैसे मीथेन होता है, मीथेन CH4, तो उसको एक हाइड्रोजन उसमें से हटा दो तो ये मिथाइल हो जाता है. मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल. बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला वो आपको याद रखना है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो, बहुत इंपॉर्टेंट है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की स्पेशलिटी होती है एडिशन रिएक्शन. ठीक है. स्पेशलिटी होती है एडिशन रिएक्शन. तो याद रखेंगे, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब इथीन, इथाइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, अल्कीन और अल्काइन. ठीक है. ये अल्कीन का एग्जाम्पल है,
और ये अल्काइंस का एग्जाम्पल है, अल्काइंस का एग्जाम्पल है। जो डबल बॉन्ड वाले और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं, इनमें होती है एडिशन रिएक्शन। और जो सैचुरेटेड होते हैं जैसे कि मीथेन, उनमें होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। एरोमेटिक की बात अभी हमारे से हो गई थी, C6H6 मतलब कि बेंजीन, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोई होमोलोगस सीरीज होती है, मतलब अल्केन्स की पूरी सीरीज, अल्कीन्स की पूरी सीरीज, अल्काइंस की पूरी सीरीज, उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे से कितने का डिफरेंस होता है, तो याद रखना CH2 ग्रुप से, ठीक है। हर कंपाउंड में एक दूसरे से CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्कोहल सीरीज आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कौन से होते हैं, जिनके पीछे OH लगा होता है, ठीक है, जिनके पीछे OH लगा हुआ होता है, तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये OH वाले तीनों जो है ये अल्कोहल सीरीज के मेंबर हैं। The reaction of alcohol with carboxylic acid in the presence of H2SO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब अल्कोहल्स अल्कोहल्स प्लस एसिड्स, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, सिंपल एसिड्स नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जब ये कार्बोक्सिलिक, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिएक्शन होती है तो जो कंपाउंड्स बनते हैं ना बच्चों, वो ध्यान रखना स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स बनते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स बनते हैं जिनको ईस्टर्स बोलते हैं, ठीक है, एस्टर्स बोलते हैं। और इसको प्रोसेस को बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन। तो ये आपको याद रखना है, क्या बनेगा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है जब अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं, एस्टर्स बनते हैं, और एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं इसकी प्रोसेस को। और स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं ये एस्टर्स। पूरा समझा दिया आपको एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। याद रखेंगे, जब ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस होता है, ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस और किसके प्रेजेंस में, किसी भी अल्कली, यानी कि लाइक NaOH, ठीक है, लाइक NaOH, इनके प्रेजेंस में अगर ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि पानी का मॉलिक्यूल कुछ वर्क कर रहा है, पानी का मॉलिक्यूल कुछ ब्रेक डाउन कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को याद रखेंगे कि जब ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस होगा और अल्कली के प्रेजेंस में होगा तो सोप्स बन जाते हैं, ठीक है, तो उसको सपोनिफिकेशन बोलते हैं। सोप्स का बनना इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। जिस प्रोसेस से सोप बनता है उस प्रोसेस को सपोनिफिकेशन कहते हैं, और वो ये प्रोसेस होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल, जब सोडियम जो है रिएक्ट करेगा किससे, इथेनॉल से, व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद, तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, ठीक है, इथेनॉल से याद रख लेना, सोडियम से याद रख लेना, सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। और गैस कौन से निकलेगी, H2 गैस, जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ये क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकता है, ठीक है, मतलब ये भी आ सकता है कि क्या प्रोड्यूस करती है, ठीक है, गैस H2, और वो कैसे मतलब होती है, टेस्ट कैसे किया जाता है इस गैस का, जो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है जब उसके पास कोई बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक लेके आते हैं। Which reagent is used to test unsaturated of hydrocarbons? Very important question। ये ध्यान रखना, अगर आपको कोई 2 कंपाउंड दे दिए, ठीक है, और आपसे पूछा है बताओ इसमें से सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, मतलब अल्केन कौन सा है या फिर अल्कीन या अल्काइन कौन सा है, ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। तो हम क्या करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन वाटर से हम इनका टेस्ट कर लेते हैं। जिस कंपाउंड ने ब्रोमीन वाटर का कलर हटा दिया, ठीक है, मतलब उसको कलरलेस कर दिया, वो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड। तो ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर को कलरलेस कर देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो विच रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेशन, तो यहाँ ब्रोमीन वाटर ध्यान रखेंगे कि किसी चीज का अगर आपको पता करना है ना कि ये अनसैचुरेटेड है, तो हम क्या करें, किस चीज से हम टेस्ट करें, तो हम टेस्ट करेंगे रेडिश ब्राउन कलर के ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर से। अगर कलर चला गया इसका रेडिश ब्राउन कलर, तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड है, अदरवाइज नहीं है।
क्लियर। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस है, ये सिंपल है। एल्डिहाइड ग्रुप का आपको पता होना चाहिए, CHO है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी तरीके से याद कर लेना। होमोलोगस सीरीज है सिमिलर। होमोलोगस सीरीज में सेम क्या होता है, सेम होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जितनी भी सीरीज होंगी, अगर अल्केन की है तो पूरी अल्केन की होगी, अगर अल्कोहल की है तो पूरी में अल्कोहल OH ग्रुप होगा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो पूरी में COOH ग्रुप होगा। तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। IUPAC नेम ऑफ दिस, इस कंपाउंड का सबसे पहले देखिए, सिंगल 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 बॉन्ड है, इसका मतलब ये अल्केन है, इसका मतलब ये अल्केन है। जो सिंगल 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 बॉन्ड वाले होते हैं वो अल्केन होते हैं, और एक दो तीन कंपाउंड है इसमें तो प्रोपेन, 3 वाले को प्रोपेन बोलते हैं, तो दिस इज प्रोपेन। ऐसे आप इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। IUPAC नेम ऑफ दिस, IUPAC नेम ऑफ दिस, 2 वाले को अल्कीन्स, अब 3 कंपाउंड है इसमें तो प्रोपीन हो गया, क्या हो गया, प्रोपीन। 3 वाले जो होते हैं वो अल्काइंस होते हैं, आइंस, अल्काइंस। तो क्योंकि 3 यहाँ पर कार्बन है, 3 कार्बन आर देयर, तो दैट मीन्स दिस इज प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। अल्कोहल, दिस इज OH है, तो इसमें क्या हो गया, अल्कोहल है। अब 1 2 2 यहाँ पर है, ठीक है, 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्या हो जाएगा ये, इथेनॉल। कंपाउंड्स यहाँ पर ये देखिए 2 कार्बन है, तो इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बच्चों, और एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इथेनोइक इसका मेन नाम होता है साइंटिफिक, और उसको एक कॉमन नेम भी होता है उसका, उसको एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है, जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। 2 कार्बन से हम पता कर लेंगे, इथेनोइक, OOH वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको ओइक से करते हैं, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ठीक है। और ये जो अल्कोहल्स हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। नाउ नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बहुत ज्यादा नहीं सोचना। इथीन जो है अनसैचुरेटेड है, ठीक है, अगर आपको बहुत सारा कुछ नहीं सोचना इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। इथीन जो है अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है, अनसैचुरेटेड में एडिशन होगी। अगर सैचुरेटेड होता तो ये सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आ गया ना सैचुरेटेड, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रहेगा। जब हम हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लर्न कर लेना अच्छी तरीके से। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। बच्चों KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या याद रखेंगे, KMnO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई अल्कोहल होती है और उसकी रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होती है, मतलब किसी भी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल बात हो गई, किसी भी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड्स बनेंगे, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, ध्यान रखना। तो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ इथेनॉल से पूछा था, तो हमने इथेनोइक एसिड बता दिया। एसिटिक एसिड ही इथेनोइक एसिड होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये आपको याद, क्योंकि यहाँ पर बाइकार्बोनेट वर्ड आ गया तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखेंगे। और एक और क्वेश्चन मुझे इसमें याद आ रहा है, चलो हाँ मैंने ऐड कर रखा है। इथेनॉल जो है बच्चों वो रिएक्ट नहीं कर पाती है सोडियम से, ठीक है, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, और जबकि एसिड्स कर जाते हैं। क्यों कर, मतलब इथेनोइक एसिड कर जाता है, इथेनॉल नहीं कर सकता, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि इथेनोइक एसिड वो स्लाइटली एसिडिक होता है। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक, तो ये इससे कर पाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ठीक है, तो ये कर पाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, क्योंकि ये हो गया बेस, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बच्चों, बेस, और ये हो गया एसिड, तो एसिड बेस तो आपस में रिएक्शन कर सकती हैं। बट इथेनॉल जो होता है वो स्लाइटली न्यूट्रल होता है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है बच्चों, लगभग लगभग न्यूट्रल होता है, इसलिए वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता। सोडियम छोड़ नहीं, सोडियम तो गलत हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, मतलब बेस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इनके साथ तो करता है, इसके साथ भी करता है, इसके साथ भी करता है, इसके साथ भी करता है, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, अभी बात की थी विनेगर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, आप जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इज मेन यूज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का मेन यूज बच्चों क्या होता है, फ्यूल के तरीके से ये यूज होता है, सॉल्वेंट है और फ्यूल के तरीके से यूज होता है।
इथेनोइक एसिड कौन सा एसिड है बच्चा? इथेनोइक एसिड खुद सोचो, विनेगर में पाया जाता है। एसिडिक एसिड होता है ना विनेगर में, और विनेगर को हम खा सकते हैं, तो दैट मीन्स इट इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल्स, इनमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। बाकी तो ये एल्डिहाइड का हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हो गया, ठीक है, और ये कीटोन्स का हो गया। कीटोन्स को याद रखेंगे, कीटोन्स में होता है CO, और इधर हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, इधर और इधर हाइड्रोकार्बन, यानी कि CH2 CH3 इस तरीके से पार्ट्स होते हैं। ये आपको अच्छे तरीके से कीटोन्स भी तैयार कर लेना है। सोप्स एंड सोडियम, सोप्स जो होती हैं आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, पेपर में आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, सही बात है, फैटी एसिड भी सही बात है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, जबकि एग्जाम में अगर आता तो आपको पूरा कंप्लीट सेंटेंस आएगा, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ सकता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड भी आ सकता है, दोनों आंसर ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो भी ठीक है, और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड आ गया तो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो रॉन्ग होगा, और यही बच्चे मार खा जाते हैं, यहीं पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि बुक में लिखा हुआ है तो सब बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड को करके आ जाते हैं, बट कार्बोक्सिलिक एसिड इज रॉन्ग। आंसर होगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है, इसको आपको तैयार कर लेना है। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू, ठीक है, सोप का क्लींजिंग एक्शन, सोप जो है बच्चों मिजल फॉर्मेशन करती है, मिजल फॉर्मेशन जैसे डर्ट है, ठीक है, यहाँ पर गंदगी है, तो सोप जो होते हैं यहाँ पर तो इसका, ठीक है, कार्बोक्सिलेट पार्ट होता है, लाइक सोडियम हो गया, और यहाँ पर इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, तो बहुत सारे सोप्स के जो कंपाउंड होते हैं वो यही काम करते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एक सर्कल सा बना लेते हैं, सर्कल सा। जो इसकी ये पूंछ वाली पार्ट होती है ये बच्चों हाइड्रोफोबिक होती है, ध्यान रखना, हाइड्रोफोबिक मतलब इसको पानी से डर लगता है, और पानी से डर लगता है तो ये गंदगी में जाके अटैच हो जाती है पर पानी से दूर रहती है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब लव्स वाटर, ये पानी को, ठीक है, पानी इसको बहुत ज्यादा पसंद होता है, ये पानी से अटैच होता है। अब ये वाला पार्ट तो वाटर से अटैच हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये डर्ट से अटैच हो गया, तो जब ये पानी के साथ धुल के जाता है तो ये डर्ट को भी अपने साथ खींचकर लेकर चला जाता है। फिर से बात कर लेते हैं, ये वाला पार्ट तो वाटर लविंग होता है, और ये वाला जो पार्ट है, टेल जो इसकी होती है, ये वाटर हेटिंग होती है और डर्ट लविंग होती है, ठीक है। तो इसने डर्ट को अटैच कर लिया। पानी वाला जो है, जब हमने ब्रश किया, ब्रश लगाया कपड़े पर, तो पानी के साथ ये वाला पार्ट खींचा, इसके साथ इसकी टेल आई साथ में, और टेल के साथ डर्ट आ गया। तो ये तो प्रोसेस होता है सफाई करने का कपड़ों की, ठीक है। और ये जो गोला सा इसने बना लिया, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, ऐसी एक सर्कल सा बना लेता है ये सब जगह, और इस डर्ट को ये चारों तरफ से, ठीक है, एक तरफ से ट्रैप कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड मीजल फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड मीजल फॉर्मेशन। तो सोप की कहीं बात आएगी तो आप मीजल फॉर्मेशन याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है, अपने आप देखेंगे, ठीक है। डिटर्जेंट कैन बी यूज इन, डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में भी यूज हो सकते हैं और सॉफ्ट वाटर में भी, दोनों में यूज हो सकते हैं, ठीक है। सोप्स जो है वो ज्यादातर हार्ड वाटर में यूज नहीं होती है, अभी क्वेश्चन आ जाएगा क्यों। विच पार्ट ऑफ द सोप मोलिक्यूल डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, ये अपने आप करना, अभी समझा दिया आपको। कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ आयंस, ठीक है, C4+ ये नहीं कर सकता, मतलब किसी को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है, डोनेट नहीं कर सकता। डोनेट करने के लिए इट वुड रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए ये शेयरिंग केवल कर सकता है। और ये वाला जो कंपाउंड बना है ना C4+, ये तब बनता है जब अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो डोनेट नहीं करेगा तो कभी भी C4+ नहीं बनेगा। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी चीजें, जो भी कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो ध्यान रखना वो तब करता है जब उसके पास फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डायमंड इज हार्ड बिकॉज, डायमंड क्यों हार्ड है ये आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है, सी वाला इसका ऑप्शन है। विच विल डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, अभी बात आई थी ब्रोमीन वाटर को इनमें से कौन डिकलराइज कर देगा, ठीक है, केवल इथीन, ठीक है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, ये इसका कलर चेंज कर देगा, ये आपको याद रखना है। होमोलोगस सीरीज मेंबर्स शो, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों चीजें शो करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, ठीक है, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आ गया आपका
क्वेश्चन, वेट, विच रिएक्शन डिस्टिंग्विशेस इथेनॉल फ्रॉम इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के लिए इसमें से कौन सी रिएक्शन आप यूज करेंगे जो डिस्टिंग्विश कर सके इनको? तो हम करेंगे ये वाली कि NaOH जो अल्कोहल से, मतलब जो इथेनॉल है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, एसिड्स कर जाएंगे। इसमें किसका ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? तो ध्यान रखना जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा C4H10, ठीक है, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, उतना ही ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगा, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एंटीसेप्टिक। यहाँ पर जो है फिनोल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम करता है, दोनों का काम करता है फिनोल। व्हाई डज सोप डज नॉट फॉर्म लेथर इन हार्ड वाटर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज्यादा, कि सोप जो है झाग नहीं बना पाती है हार्ड वाटर में। तो ध्यान रखना हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? Ca2+ और Mg2+, मतलब ऐसे आयंस होते हैं। तो जब सोप इनके साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, सोप इनके साथ रिएक्ट करती है तो एक चिपचिपा सा स्टिकी सा सब्सटेंस बना देती है जिसको स्कम बोलते हैं। उस स्कम की वजह से झाग नहीं बन पाते, केवल चिपचिपा सा कुछ बन जाता है। तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। स्कम क्या होता है? स्कम बनता कब है? जब सोप्स हार्ड वाटर के साथ वर्क करते हैं तो वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? Ca2+ और Mg2+। इनकी वजह से, रिएक्शन की वजह से एक सेमी सॉलिड प्रेसिपिटेट टाइप का स्कम बन जाता है, चिपचिपा सा स्टिकी सा, ठीक है, सब्सटेंस। इथेनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ध्यान रखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इथेनॉल की रिएक्शन होगी तो बच्चों ये ध्यान रखना ये डिहाइड्रेशन का काम करता है। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब उसमें से वाटर रिमूव करने का काम करता है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग। तो जब भी कोई अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल हो, जब भी कोई अल्कोहल, ठीक है, जब भी कोई अल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगी तो ध्यान रखना वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएगा और वो बन जाएंगे बच्चों अल्कीन्स। याद करना है, वो बन जाएंगे अल्कीन्स। तो इथेनॉल है तो इथीन बन जाएगा, प्रोपेनॉल है तो प्रोपीन बन जाएगा। लर्न कर लेना है, बिल्कुल समझ लीजिए, आपका ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर तैयार हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपको तैयार होना चाहिए। कैसे बनता है देखो, COOH तो लगना ही है ब्यूटेनोइक एसिड में, बाकी यहाँ पर कितने कार्बन और होने चाहिए? 3 कार्बन और होने चाहिए, क्योंकि ब्यूटेनोइक बोला है, ठीक है। तो टोटल मिला के कितने कार्बन होने चाहिए? 4। तो इसमें नहीं है, इसको तो पहले ही रिमूव कर दो। बाकी सब में 4 कार्बन है। अगर 4 कार्बन है और ऑक्सीजन भी कितनी चाहिए? 2O। 2O किस में आ रहा है? केवल इसमें, यानी कि ये वाला सही है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। इस तरीके से एमसीक्यूज करते हैं। ज्यादा हम दिमाग ये नहीं लगाना पहले मैं कंपाउंड बना के देखूंगा, बना के देखना भी पड़ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट अगर आपको किसी और तरीके से आंसर मिल पा रहा है तो फटाफट करो। कीटोन किस में है? देखो कीटोन का ध्यान रखना, सी के साथ ओ अटैच होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक ऑक्सीजन होनी चाहिए सी के साथ, तो यहाँ पर ये कीटोन हो जाता है, ठीक है, कीटोन। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? ध्यान रखना, तो कार्बन है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 4। तो 1 2 3 4, ठीक है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। इथेनोइक एसिड react with alcohol in the presence of concentrated H2SO4। इथेनोइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे तो अभी बात हुई थी ईस्टर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? ईस्टर्स और वाटर। और ईस्टर्स कैसे होते हैं बच्चों? स्वीट स्मेलिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो लार्ज हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में ब्रेक करते हैं उस प्रोसेस को क्रैकिंग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन होता है एक के साथ एक ऐड, बहुत सारी चीजें कुछ ऐड हो रही हैं। सपोनिफिकेशन सूप का बनना होता है। सब्स्टिट्यूशन किसी चीज के बदले किसी चीज को लगाना होता है। द गैस इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद इथेनॉल, जब सोडियम जो है इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि कभी भी कोई इथेनॉल या किसी भी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है उसके साथ H2SO4, ठीक है, H2SO उसके साथ सोडियम, H2SO4 नहीं, उसके साथ सोडियम हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो गैस जो निकलती है बच्चों H2 निकलती है, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन किया था गैस जो निकलती है H2 जो पॉप साउंड देती है, तो इसमें आप पॉप साउंड से याद रख लेंगे H2 गैस निकल रही है। विच कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड वुड स्पिरिट? वुड स्पिरिट किसको कहा? मीथेनॉल को कहा जाता है वुड स्पिरिट। किसको कहा जाता है? मीथेनॉल को कहा जाता है वुड स्पिरिट।
वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना वो सफोकेशन कर देती है और हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाती है, तो ये नुकसान करती है। डीनेचर्ड अल्कोहल का आप याद रखेंगे, इट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, वो अल्कोहल जिसको पॉइजनस कंपाउंड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, मतलब ये ठीक है फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होती है, किसी भी पर्पज से कोई भी काम इसका होना है डीनेचर्ड अल्कोहल का, लेकिन डीनेचर्ड मतलब इसका नेचर जो है खराब कर दिया है, इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कर दिया है। इथेनॉल मिक्स्ड विद पॉइजनस सब्सटेंसेस, इट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। यहाँ पर आपके बच्चों 60 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं एमसीक्यूज, और इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। सेकेंडली, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत ज़्यादा लेबर करती हूँ आपके लिए बच्चों, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल दे सकूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी वीडियोस के लिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।